आयुष मलिक का हिंदू से मुसलमान बनना और मुसलमान से बज़ाहिर हिंदू बनना, ये चीज़ आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और लोग इस पर बात कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आयुष मलिक दोबारा हिंदू क्यों बने, या हिंदू बनने पर दोबारा क्यों मजबूर हुए, या बज़ाहिर हिंदू बनने का नाटक क्यों किया, इसकी 5 बड़ी वजूहात निकल कर सामने आई है, जो मैं आपके सामने रखूंगा और वो आपको भी लगेंगी कि वाकई यही वजूहात। इसके अलावा भी कोई वजह अगर हो जो आप समझते हो कि ये वजह हो सकती है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इससे पहले हमारे जितने मुसलमान भाई हैं हिंदुस्तान के, वो तमाम तकरीबन उनका मानना ये है कि ये बंदा मुसलमान ही है, हिंदू नहीं हुआ, ये दिल इसका अभी भी मुसलमान है। और वो ये कह रहे हैं कि देखो तुम ना, इसकी वीडियो को देखो, इसकी बॉडी लैंग्वेज को देखो, जिस तरह ये बात कर रहा है, हिंदू बनने का ऐलान कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे लफ्ज कह रहा है जो इसका दिल बिल्कुल नहीं मान रहा, इसकी जबान और दिल बिल्कुल साथ नहीं दे रहे। ये सिर्फ किसी मजबूरियों की वजह से बज़ाहिर इसने सामने आकर ये एक ऐलान किया है। अब वो जो 5 बड़ी वजह निकल कर सामने आई है, वो मैं आपके सामने रखूंगा कि वो कौन कौन सी है। पहली बड़ी वजह, वो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो मुस्लिम हिंदुस्तानी मुसलमान रहनुमाओं का सर्द रवैया है, उनका ताउन ना करना है, आयुष मलिक को सपोर्ट ना करना है। कि जब उसने देखा कि मेरे साथ कोई है ही नहीं, ये जितने बड़े हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, ख्वाह वो कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े ओहदेदार हों, जमीयत उलमा हिंद वाले हों, कोई भी हो, मैं नाम 2-4 के लिए, सब की तरफ से सर्द महरी का रवैया रखा गया। तो ये एक बड़ी वजह ज़राए कहते हैं कि इनके बज़ाहिर ये नाटक करने की ये है। दूसरी वजह उन्होंने ये जिक्र की है कि वालिदैन को बहुत, इसके वालिद को बहुत ज्यादा थ्रेट मिल रहे थे हिंदुस्तानी इंतहा पसंदों की तरफ, हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ। इसने अपने वालिद को परेशानी से निकाला है, और वो वीडियो में कहता भी है कि ये एक नाम मैं उठा रहा हूं अपने वालिदैन को परेशानी से निकालने के लिए। और तीसरी जो बड़ी वजह है, वो जिस खानदान ने इसके साथ एहसान किया, नेकी की, इसको कलमे के नूर से मुनव्वर किया, वो कुरैशी खानदान जो आज कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, जेलों की सलाखों के पीछे है, ये उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको निकालने के लिए जेल से इसने ये इकदाम उठाया। इसे बताया गया था कि अगर तुम नहीं करोगे तो इनको मार दिया जाएगा सलाखों के पीछे, या हमेशा सलाखों के पीछे कैद रखा जाएगा, और ये कतरे कतरे पानी को तरसेंगे, रोजी के पाई पाई को ये मोहताज होंगे, और इनके साथ बुरा हाल किया जाएगा। ये वजह बनी। चौथे नंबर पर मीडिया ट्रायल, जो बहुत बुरी तरह से किया गया हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से, इनको, इनकी घर की लेडीज को, फीमेल को लेकर, वो चीज भी इसके मुतहम्मिल ना हुए और मजबूरन इन्होंने ये नाटक किया। और आखिरी वजह जो है वो रियासती जबर इस्तिबदाद है, जुल्म है, हुकूमती मशीनरी का बेदरे गलत इस्तेमाल है। योगी और मोदिया के जो मानने वाले हैं, उन तमाम ऑफिसर्स की तरफ से गलत तरीन जालिम रवैया है जो इनके साथ बर्ताव किया गया। इन वजूहात की वजह से इन्होंने बज़ाहिर आकर ये ऐलान किया है। हमें यकीन है इंशाअल्लाह कि इनके दिल में अभी भी ईमान का नूर होगा। ईमान चीज ऐसी है कि जिस दिल में ये मुतमक्किन हो जाए, बैठ जाए, ये फिर निकाले नहीं निकलती। इंसान जान दे देता है, इंसान सब कुछ कुर्बान कर देता है, लेकिन अपने अल्लाह नबी को नहीं छोड़ सकता। हम भी ये उम्मीद रखते हैं और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह उसके ईमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उसके दीन की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक कुरैशी खानदान की हिफाजत फरमाए, तमाम मुसलमान हिंद और पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। हमें अपने नबी के साथ, अल्लाह के साथ मोहब्बत नसीब फरमाए, और हर वो काम करने की तौफीक नसीब फरमाए जो दीन के लिए मुफीद, कारआमद और हमारे लिए बाइस शर्फ हो। वस्सलाम।